जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न शी 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक एनालॉजी लेके आया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस हो, दोनों के एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें चलिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न हो जाएगा, इसमें नंबर पे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ नंबर में। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित हो जाएगा। देखेंगे ई वी का संबंध यम यन से है, यम यन से है। देखेंगे ई 5 पे होता है, वी 22 पे होता है। देखेंगे यम 13 पे होता है, यन 14 पे होता है। अगर इन दोनों का योग करें, देखो 5 और 22 ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। उस पर 13-14 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। देखो इनका प्लेस वैल्यू 27, इनका प्लेस वैल्यू 27, यानी कह सकते हैं ई वी के हैं अपोजिट हैं और यम एन अपोजिट है। उसी प्रकार जे और क्यू, देखें जे 10 पे होता है, 10 पे होता है और क्यू क्यू 17 पे होता है। इनका अपोजिट ये क्या है, योग करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, यानी ये भी क्या है, अपोजिट हैं। देखो जे क्यू अपोजिट। उसी प्रकार इसमें हमें चेक करना है कौन सा अक्षर अपोजिट दिया गया है। देखेंगे डी का अपोजिट डब्लू होता है, यानी ये एफ दिया कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे जी, देखेंगे और ये देखो एच का अपोजिट एस होता है, यानी जी नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। देखेंगे के का अपोजिट ये हो जाएगा के, पी होता है, यम नहीं होता, ये कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे आई का अपोजिट आर होता है, देखो आई 9 पे होता है, आर 18 पर, इन दोनों का योग करेंगे ये 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखेंगे ई आर का संबंध वी आई से है, वी आई से। अगर यहाँ देखेंगे जो ई क्या है, वी का अपोजिट है, उसी प्रकार जो आर है ये आई का अपोजिट है। देखेंगे इन दोनों में क्या है, अपोजिट है, अपोजिट, ये भी क्या है, अपोजिट है। उसी प्रकार जे क्यू, देखो जे का अपोजिट क्या होता है, देखो ये जे का अपोजिट क्यू होता है और क्यू का अपोजिट क्या होता है, जे होता है, यानी क्यू जे हो जाएगा, क्यू जे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी से समरूप बनाएगा। देखें जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, इसमें खोजना है। देखो ये यूपी जेल ऑर्डर 2020 में पूछा गया था। देखेंगे एफ एच जे एल हो जाएगा, इसे देखो सी ई जी आई लिखा जाता है। देखेंगे इसमें कैसे किया गया है। अगर देखेंगे ये 6 पे होता है, ये 8 पे होता है, 10 पे होता है, 12 पे होता है, 3 पे होता है, ये 5 पे होता है, जी 7 पे होता है, 7 पे होता है और ये 9 पे होता है, 9 पे होता है। अगर इसमें देखेंगे, देखो ये क्या है, 6 से 3 पे यानी -3 हुआ है, 8 से 5 यानी -3 हुआ है, 10 से 7 पे यानी -3 हुआ है, 12 से 9 यानी -3 हुआ। सब में देखेंगे क्या -3 हुआ। उसी प्रकार इसमें हम चेक कर लेते हैं। देखेंगे किसमें, अगर यहाँ देखेंगे 12 पे होता है, 12 में से 3 जाएगा तो आई हो जाएगा। देखो 14 पे होता है, 14 में से 3 जाएगा तो के हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखेंगे पी 16 में से 3 जाएगा, 16 में से 3 जाएगा 13, यानी ये भी सही है। 18 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा ओ 15 पे होता है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखेंगे दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखेंगे बी सी ई का संबंध, बी सी ई का संबंध ये हो जाएगा 235। अगर यहाँ देखेंगे, देखो बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, यानी सबका प्लेस वैल्यू लिखा गया है। उसी प्रकार के एम क्यू, देखो के 11 पे होता है 11, एम 13 पे होता है 13 और क्यू 17 पे होता है, यानी 11 13 17, 11 13 17, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखेंगे
जिस प्रकार बी से ई का संबंध 10 से है, उसी प्रकार के एम क्यू का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। देखो ये यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। देखेंगे बी सी ई, देखेंगे ये 3 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 5 पे होता है। यानी यदि हम सबका योग कर दें, देखो इसमें क्या है, इनका सभी का योग कर दें। देखो 2 3 5 और 5 10, यानी सभी का योग 10 आया। उसी प्रकार देखो के एम क्यू, देखेंगे 11 पे होता है, 13 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, 17। इन सभी का योग कर दें। देखो 13 और 17 ये हो जाएगा 30, 30 और 11 41 हो जाएगा। 41 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखेंगे दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले पद से संबंधित है। देखेंगे ई वी को 27 लिखा गया है। देखेंगे ये 5 पे होता है, ये 22 पे होता है। 5 और 22 को जोड़ेंगे, इन दोनों का योग क्या होगा, 27 हो जाएगा। उस पर देखो जे और क्यू, देखो ये 10 पे होता है, ये 17 पे होता है। इन जोड़ों को आपस में जोड़ेंगे, ये भी क्या है 27 ही होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये अपने तरफ से क्वेश्चन बना के नहीं लाया कि सरल करवा रहे हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए इसे अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो जिस प्रकार बी सी ई का संबंध इससे है, उसी प्रकार के एम क्यू का संबंध इन चार ऑप्शन में से किससे होगा। देखो बी सी ई, देखेंगे ये 2, ये 3, ये 5 होता है। अगर इसमें देखो 2 का गुणा कर दें, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसमें गुणे 2, इसमें भी गुणे 2 करें, इसमें भी गुणे 2 करें। देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। देखो वही शब्द लिखा गया। उसी प्रकार देखो के एम क्यू 11 पे होता है, 13 पे होता है, 17 पे होता है। देखें गुणे 2 कर दें, गुणे सब में 2 करेंगे। देख 11 दूनी 22, देखें 13 दूनी 26, 17 दूनी 34 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखेंगे ई एफ जी को इतना से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ओ पी क्यू से संबंधित है। देखेंगे ई एफ जी, देखेंगे ये क्या है 7 7 8 है, और ये क्या है 9 लिखा गया है। देखेंगे ये 5 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 7 पे होता है। अगर देखेंगे 5 + 2 7 हुआ है, 6 + 2 8 हुआ है, 7 + 2 9 हुआ है, यानी सब में +2 हुआ है। उसी प्रकार देखेंगे ओ पी क्यू, ओ 15 पे होता है, पी 16 पे होता है, ये 17 पे होता है क्यू। देखें इसमें +2 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, 15 2 17 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 2 18 हो जाएगा, 16 2 18। यहाँ देखेंगे 17 2 19 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ई एफ जी को इतने से जिस प्रकार संबंधित उसी प्रकार ओ पी क्यू इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित। देखेंगे ई एफ जी, देखेंगे ये 5 6 7, यानी इसका देखो प्लेस वैल्यू लिखा गया, इसका भी प्लेस वैल्यू लिखा गया, इसका भी प्लेस वैल्यू। यहाँ देखेंगे ओ 15 पे हो जाएगा 15, और पी 16 पे हो जाएगा, क्यू 17 पे हो जाएगा 17 पे, यानी 15 16 17, 15 16 17, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है आर एस टी को देखोगे इतना लिखा जाता है आर एस टी, देखेंगे 18, देखो ये इसका 18 लिखा गया, इसका 19 लिखा गया है, और टी का 20 लिखा गया, यानी सबका प्लेस वैल्यू लिखा गया है। उसी प्रकार देखो जी एच आई, देखेंगे जी 7 पे होता है, एच 8 पे होता है, आई 9 पे होता है, यानी 789। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा सादृश्य पूरा कीजिए। जिस प्रकार दस्ताने हाथ से संबंधित उसी प्रकार मोजे किससे संबंधित हो जाएंगे। देखो जो दस्ताने होते हैं ये हाथ में पहने जाते हैं, ये जो मोजे होते हैं क्या है पैर में पहने जाते हैं, पैर, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सादृश्य को पूरा कीजिए। देखेंगे ये क्या है अंतरिक्ष यात्री
अंतरिक्ष यान से, उसी प्रकार जो गोताखोर हैं इन किससे संबंधित। देखो, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं अंतरिक्ष यान में क्या है, तैरते हैं, उसी प्रकार जो गोताखोर होते हैं ये क्या है, पनडुब्बी। पनडुब्बी होते हैं, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखेंगे, ये आज का हमारा, देखो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बताना है पर्दे कपड़े से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार क्या है ब्लाइंड्स से संबंधित है। ब्लाइंड किससे संबंधित है, ये क्या है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।